हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभी टेक में। मैं तक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं तो आपको अपने वीडियो के लिए थंबनेल की जरूरत पड़ती होगी। दोस्तों, अब आप मेरे से पूछेंगे थंबनेल क्या होता है। दोस्तों, थंबनेल एक ऐसी पिक होती है जो आपके वीडियो को पूरा इंट्रोड्यूस करती है, बताती है कि आपके वीडियो में क्या क्या है। दोस्तों, आपका थंबनेल विजुअल होना चाहिए और फुल्ली अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यूजर्स की सबसे पहले नजर आपके थंबनेल पर ही पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं और थंबनेल को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमसे एफबी पेज या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप इसको प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं काफी सारे बैकग्राउंड आ रहे हैं। आप जो भी बैकग्राउंड चाहें उस बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ये डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करके जो ये ओल्ड लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। आपको यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करना है। जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कस्टम के नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल बनकर आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये थंबनेल के साइज में आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं या फिर पिक लगाना चाहते हैं, वो मैं आपको बताता हूं आपको कैसे करना है। इसके बाद दोस्तों, अपने थंबनेल में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ए पर क्लिक करना होगा। ए पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक टेक्स्ट का, एक क्वोट्स का। आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू टेक्स्ट देखिए बनकर आ गया है। इसके बाद आप यहाँ पर ये एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है और ये न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको कट कर देना है। अब आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहें वो टाइप कर लें। चलिए, मैं थंबनेल ही लिख लेता हूं कि थंबनेल कैसे बनाएं, उसी पर मैं आपको एक थंबनेल बनाता हूं। यहाँ थंबनेल मैंने लिख लिया और ओके कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही हम ओके करेंगे, अब आप देख सकते हैं इस थंबनेल को मुझे बड़ा या छोटा करना है। इसके लिए आप या तो यहीं पर पकड़ के इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपको यहां से कुछ प्रॉब्लम हो तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसको स्लाइड करेंगे जैसे ही, यहां पर साइज का एक ऑप्शन आएगा, आपको साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको अपने अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा या छोटा करना चाहें उतना कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसका इतना साइज ले लिया है। इसके बाद हमको ये टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर हमको इसको कहां पर सेट करना है, या तो हाथ से पकड़कर आप इसको कर लीजिएगा। अगर आपको हाथ से पकड़ के कुछ प्रॉब्लम में हो ए टू जेड, तो आप यहां पर देख सकते हैं पोजीशन वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको चारों डायरेक्शन मिल जाएंगी, आप जहां चाहें इसको वहां पर सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको यहां पर सेट कर ले रहा हूं। यहां पर दोस्तों आपको कलर मिल जाएगा। जैसे ही आप कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं इस कलर को व्हाइट ही रहने देता हूं। आप जो भी कलर चाहें उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप इसको स्लाइड करेंगे थोड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वाला ऑप्शन आ रहा है। बैकग्राउंड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी कलर चाहें आप वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैंने रेड कलर ये सिलेक्ट कर लिया। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वो कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑपोसिटी का। आप यहां पर क्लिक करेंगे, आप चाहें तो इसकी ऑपोसिटी बढ़ाया घटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी समझ से आपको थंबनेल में ऑपोसिटी 100% पर ही रखनी चाहिए। और उसके बाद आप जितनी भी चाहें उतनी करने के बाद आप टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रोटेट का। आप रोटेट वाले ऑप्शन पर करके अपने टेक्स्ट को जितना भी चाहें उतना रोटेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरी समझ से यहाँ पर रोटेट करने की हमको जरूरत नहीं है। इसके बाद हम जितना भी आप करना चाहें उसका करने के बाद आप टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, एक ऑप्शन आता है इसमें फॉन्ट का। आप फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आप जो भी फॉन्ट चाहें उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, मैंने एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको ओके वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर स्टाइल का। आप जैसे ही स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे। आप बी वाले पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। आई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका इटैलिक वर्ब में चेंज हो जाएगा। यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको उसमें अंडरलाइन लग जाएगी टेक्स्ट में। आप जो भी चाहें सिलेक्ट करने के बाद आप टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कर्व का। जैसे ही आप कर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 पे सिलेक्ट होता है। आप इसको जैसे ही प्लस साइड करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये कर्व में चेंज होता जाएगा। अगर आप इसको माइनस साइड ले आएंगे तो आपको इस तरह से ये कर्व में चेंज होता जाएगा। आप जितना भी चाहें उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक का। आप जैसे स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप इसको इनेबल करेंगे। इसके बाद आप स्ट्रोक जितना भी देना चाहें, चलिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ले लिया है मैंने, और यहाँ पर आप स्ट्रोक देखिए स्ट्रोक विड्थ आ रही है, आप इसको बढ़ाया घटा भी सकते हैं। इसको आप मैं दोस्तों आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर थंबनेल बना रहे हैं तो आप उसमें स्ट्रोक जरूर दीजिए, क्योंकि स्ट्रोक से आपका थंबनेल थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। आप चलिए मैं यहाँ पर 20 का स्ट्रोक दे दिया हूं और यहाँ पर टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं शैडो, इनर शैडो, यहाँ से आप शैडोज वगैरह दे सकते हैं जितना भी आप चाहें। चलिए मैं यहाँ पर शैडो नहीं दूंगा, आप अगर चाहें शैडो देना तो आप शैडो दे सकते हैं। दोस्तों एक टेक्स्ट को अच्छे से सजा लेने के बाद आप चाहते हैं इसमें और कुछ लिखना, जैसे मैं लिखना चाहता हूं थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसके लिए दोस्तों आपको प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए न्यू टेक्स्ट बनकर आ गया है। अब यहाँ पर आप कुछ भी जो चाहें वहां पर यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर आपने इसको लिखकर सजाया था वैसे आपको यहाँ पर भी सजाना होगा। इसके बाद चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसको हिंदी में पहले चेंज कर लेता हूं। इसके बाद मैं लिखता हूं थंबनेल कैसे बनाएं। चलिए मैंने ये लिख लिया है दोस्तों। अब यहां पर इसके बाद हमको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं इसको जल्दी जल्दी से बना लेता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखकर ये सब तैयार कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपको एक पिक लगानी है इस अपने थंबनेल में। इसके लिए दोस्तों आपको ए जो ये लेटर बना हुआ है इसके राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंबल बनकर आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का। आपको इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और गैलरी से कोई भी एक पिक सिलेक्ट कर लेनी है जो आपके थंबनेल को सुटेबल लग रही हो, जो बेटर लग रही हो। चलिए मैं एक नॉर्मली पिक ले लेता हूं, लेकिन दोस्तों ये थंबनेल के बेटर नहीं होगी, आप अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग ही अपनी पिक को ले लीजिए। आपको यहाँ पर इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी ही पिक को लगाएं, और यहाँ से आप इस पिक को रोटेट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैंने इसको रोटेट कर लिया, अगर आप चाहें तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। चलिए मैं इस पिक को थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों जितने आप क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर टिक वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों आपको फिर अपने अकॉर्डिंग इस पिक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। चलिए दोस्तों मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए मेमोरी कार्ड वाला एक सिंबल बनकर आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव टू गैलरी, आपको सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी ये बेटर थंबनेल आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये जो थंबनेल मैंने बनाई थी काफी जल्दबाजी में बनाई थी और बहुत ही जल्दी जल्दी बनाई थी आप लोगों को सिखाने के पर्पस से। आप लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इससे कई गुना बेटर थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।